एक छोटे से गांव का नाम था काली घाटी। वहां के लोग तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज की कहानी है एक गांव की। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मानते थे कि गांव के किनारे स्थित पीपल का पेड़ एक प्राचीन भूतनी का ठिकाना था, जिसे सालों पहले जलाया गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। गांव के लोग डर के मारे उस पेड़ के पास दिन में भी नहीं जाते थे। रात होते ही वह जगह और भी भयानक लगती थी। हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ के पास से किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगती थीं। वह सिसकियां इतनी दर्दनाक होती थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग बताते हैं कि कई वर्षों पहले इसी गांव में एक युवती को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था। माना जाता है कि उसी युवती की आत्मा पीपल के पेड़ के पास फंसी हुई है। कुछ दिनों पहले गांव में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार में एक नवयुवक राजू बहुत ही साहसी था। उसने गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह पीपल के पेड़ के पास जाकर सबको दिखाएगा कि यह सब बस एक अंधविश्वास है। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। पूर्णिमा की रात राजू ने साहस के साथ उस पेड़ के पास जाने की तैयारी की। उसने अपने हाथ में एक मशाल थामी और सीधे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। गांव के लोग चुपचाप उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन कोई भी उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही राजू पेड़ के पास पहुंचा, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। हवा में अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी ने मरे हुए फूलों का ढेर जलाया है। राजू ने पेड़ की ओर देखा तो उसकी नजरें उस पर अटक गईं। पेड़ के पास एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। वह साया एक महिला का था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। राजू ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वह साया उसके पास आ गया और एक ठंडी आवाज में फुसफुसाने लगा, तुमने मुझे क्यों छेड़ा? अगली सुबह गांव के लोगों ने राजू को पीपल के पेड़ के पास बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर का निशान था और उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने पूरी रात कुछ भयानक देखा हो। होश में आने के बाद भी राजू कई दिनों तक चुप रहा। उसने कभी नहीं बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद से उसने कभी पीपल के पेड़ का नाम तक नहीं लिया। कहते हैं कि जब भी कोई उस पेड़ के पास जाने की कोशिश करता है, उसे वही साया नजर आता है। और आज भी पूर्णिमा की रात उस पेड़ के पास से वही दर्द भरी सिसकियां सुनाई देती हैं, मानो वह आत्मा अब भी अपने मुक्त होने का इंतजार कर रही हो। और तभी एपिसोड समाप्त होता है। यह पूरा सस्पेंस से भरा हुआ है। अगले एपिसोड में जानिए क्या होता है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।